वेदांता हॉस्पिटल में आर्मी के जवानों के लिए निःशुल्क इलाज। आपको बता दें कि वाराणसी के पांडेपुर स्थित वेदांता हॉस्पिटल आजकल अपनी विशेष सेवा के लिए काफी प्रसिद्ध बटोर रहा है। जयदेश न्यूज को बताते हुए डॉक्टर इंद्रजीत पांडे ने कहा कि हमारे हॉस्पिटल में पुलिस व आर्मी के जवानों के लिए निःशुल्क इलाज की सुविधा है। वही अस्पताल खोलने के उद्देश्य के बारे में आगे उन्होंने बताया कि हर लोगों तक स्वास्थ्य सुविधा नहीं पहुंच पाती, इसलिए हम लोगों के अस्पताल के माध्यम से एक मिशन चलाया है जिसमें छात्रों के लिए कम पैसे में इलाज होता है, जबकि पैसे के अभाव में इलाज से वंचित रहने वाले गरीबों के लिए हम सेवा भाव से इलाज करते हैं। मैं सोनाली और आप देख रहे हैं जयदेश न्यूज। जी आपको बता दें कि इस वक्त हम पांडेपुर स्थित वेदांता हॉस्पिटल में मौजूद है और हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर इंद्रजीत पांडे जी मौजूद है। उनसे बातचीत करेंगे, स्वास्थ्य संबंधित चीजें भी जानेंगे और साथ ही साथ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है अयोध्या में, उसको लेके कितनी खुशी है उनके अंदर, यह भी जानने की कोशिश करते हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर, पूरा परिचय। मुझे डॉक्टर इंद्रजीत पांडे कहते हैं, मैं वाराणसी से बिलोंग करता हूँ। जी आप सबसे पहले जानना चाहेंगे वेदांता हॉस्पिटल के बारे में, क्या उद्देश्य खोलने का? जी मैडम, ये हॉस्पिटल खुलने का ये उद्देश्य है। भारत में ऐसे ही बीमारियां बहुत हैं और हर लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं पहुंच पाती हैं, तो हम लोगों ने एक मिशन चलाया है। ये हॉस्पिटल के माध्यम से जैसे छात्र हो गए, गरीब हो गए और जो पैसा न दे सकते हैं, उनका हम लोग बेड फ्री और फीस फ्री करके उनका इलाज करते हैं कम से कम पैसों में। जी, अगर निःशुल्क सुविधाओं की अगर बात की जाए तो कैसे वर्ग के लोगों के लिए निःशुल्क सुविधाएं हैं आपके हॉस्पिटल में? जी मैडम, खास करके जो सीमा पर ड्यूटी करते हैं, जैसे स्वास्थ्य पुलिस कर्मी हैं, आर्मी में हैं, छात्र हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, खासकर उनके लिए हम लोगों ने सारी चीजें सुविधाएं निःशुल्क रखा है और उनका इलाज करते हैं। हो सकता है कि अगर नहीं पैसा है तो हम लोग अलग से देते भी हैं उनको। अच्छा। उनकी मदद भी करते हैं। अगर सरकारी योजनाओं की अगर बात की जाए, आयुष्मान कार्ड योजना हो गया और भी कई सारी प्रधानमंत्री योजना के तहत, प्रधानमंत्री के तहत कई योजनाएं हैं, उनका लाभ आपके अस्पताल में उपलब्ध है या नहीं? मैडम अभी तो नहीं, हमने ट्राई किया है, जल्दी से ही जल्दी सारी योजनाओं का लाभ हमें मिलेगा। हमने सब ऑनलाइन करा दिया है, जल्दी से जल्दी सब हमारे हॉस्पिटल में आ जाएंगे। और बाकी उसके तहत तो है, लेकिन जो हमारे तरफ से है हम लोग वो प्रॉपरली मरीजों को अवेलेबल कराते हैं। जी, अगर सुविधाओं की बात की जाए तो ऐसी क्या क्या सुविधाएं जो आपके हॉस्पिटल में है और लोग आ सके अधिक से अधिक दिखाने? जी मैडम, हमारे यहाँ तो आपको मेडिसिन के सारे केसेज लिए जाते हैं, सर्जरी है, सब टोटल आर्थो की सर्जरी है, ईयर सर्जरी है, एनटी की सर्जरी है, आई सर्जरी है, बच्चों का विभाग नहीं है, बाकी और सारी चीजें यहाँ पे हैं। अगर फैकल्टी की बात की जाए तो कहाँ कौन कौन से डॉक्टर जो यहाँ पर आते हैं उनके बारे में भी जानना चाहेंगे? जी मैडम, हमारे यहाँ आर्थो में डॉक्टर KVP सिंह हैं और ENT में डॉक्टर अमरिंदर सिंह हैं और हमारे यहाँ मेडिसिन में डॉक्टर SK सिंह हैं, न्यूरो में डॉक्टर PS वर्मा हैं। इसी तरह हर विभाग के अलग अलग डॉक्टर हैं। जी। यह भी आपसे जानना चाहेंगे, अगर स्वास्थ्य की बात की जाए तो काफी लोग बीमार पड़ते हैं और अधिकतर बीमारी जो आप तक जो केसेस आते हैं, तो अधिकतर बीमारी क्या चीज रहती है जिसपे ज्यादा लोग बीमार उस वजह से होते हैं? मैडम आज का जो खान पान हमारा है वो दूषित है। जी। हमें पता नहीं है कि क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है। मार्केट में सारी चीजें मिलावटी आती हैं, प्रॉपरली हमको पता नहीं कि क्या खाना चाहिए। तो उसके विषय में भी पेशेंट आते हैं, मरीज आते हैं, तो हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। बाकायदे उनको प्रिकॉशन लिख करके दिया जाता है कि ये चीज का आप पालन करिए, ये चीज खाइए। ज्यादातर बीमारियां खान पान से आई हैं। अभी हम लोगों ने देखा इसके पहले कि कोरोना आया था, आपने वो दौर हमारा गुजरा है, हमारा देश देखा है। इसके बाद बीच में डेंगू का प्रकोप ज्यादा आया था, तो ज्यादातर उसमें पानी से और गंदगी से, खान पीन से, रहन सहन से सारी चीजें हुई, जिसपे इस पे अगर हम लोगों ने सतर्कता बरता तो उस पर अंकुश भी लगाया गया। जी। तो अगर उस समय की बात की जाए, कोविड के समय से जो बीमारियां चली आ रही हैं, अभी भी वैसी चीजें लोगों खान पीन की वजह से ज्यादा का बीमारी हो रहा है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को, क्या चीजें उन लोग अपनाएं? जी मैडम, हम यह संदेश दे देना चाहेंगे लोगों को कि आप सुबह जल्दी उठिए, रात जल्दी सोइए और नींद कम से कम 6 से 7 घंटे का आप लीजिए। आहार में अपने स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन लीजिए। कुछ चीजें ऐसी मैडम जिसको हम नकारते हैं, जैसे मोटा अनाज हुआ, बाजरा, जौ, चना हम नहीं मिलता भी नहीं है, अब मिलता है तो उसको खाना नहीं चाहते, तो उसको अपने भोजन में हम शामिल करें।
सलाद ज्यादा से ज्यादा लें, हरी सब्जी का सेवन ज्यादा करें। ये चीजें अगर हम करते हैं तो स्वस्थ रहेंगे। जी, अगर चलिए बात तो आपके हॉस्पिटल की हो गई, एक बात करते हैं देश की, जहाँ पे अयोध्या की बात की जाए, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुका है, काफी उत्साह देखने का और खुशी देखने में लोगों को मिल रही है। लोगों में आप में कितनी खुशी? मैडम, ये चीजें व्यक्त नहीं किया जा सकता। हम लोगों ने हमारे पिता से लेकर दादाजी से लेकर के इस आंदोलन में रहे। हाँ। और हमने जो चीजें कल देखा उसको आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। रियल में बता दूं आपको, इतना अपार खुशी हुआ। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाई, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के सानिध्य में उनके अथक प्रयासों से 500 वर्षों का जो हम लोगों का वनवास था, हमारे राम का वनवास था, जो हमको उनके आदर्शों पर चलना सिखाया जाता था, आज हम लोगों ने वो चीज पाया, उनको घर दिया। हम क्या देंगे, लेकिन उनकी चीजें मैंने उनको दिया। आज अपार खुशी है मैडम, इसको व्यक्त नहीं कर सकते। चलिए, शुक्रिया सर। आप देख सकते हैं अभी हम इंद्रजीत पांडे जी से बात कर रहे थे वेदांता हॉस्पिटल से। साफ तौर पर उन्होंने अगर स्वास्थ्य की अगर बात की जाए, सीधी बात बताया उन्होंने कि उनके हॉस्पिटल में कई ऐसी फैसिलिटीज है जो उपलब्ध है, लोग आकर अपना उपचार यहाँ पे करा सकते हैं, और साथ ही जवानों के लिए और कुछ गरीब वर्ग के लोगों के लिए यहाँ पे जो सुविधाएं हैं वह निःशुल्क है। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ सोनाली पाटवा, जय देश न्यूज।